स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सबसे पहले उत्तराखंड का सियासी अपडेट ही बताते चले। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं मदन कौशिक। बंशीधर भगत की जगह आप प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को नियुक्त किया गया है। नई जिम्मेदारी मिली है। कल जेपी नड्डा से मिले थे मदन कौशिक और दिल्ली में उनकी ये जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी और आज इस बात की घोषणा कर दी गई कि आप प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है वो अब बंशीधर भगत से लेकर मदन कौशिक को दे दी गई है। यानी मदन कौशिक अब उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष होंगे और आज उनको जो बधाई देने का तांता था वो भी लगा रहा और आज कैबिनेट का विस्तार भी होना है। तो बहुत सारे मायने इसके हैं। कल जेपी नड्डा से मुलाकात और आज मदन कौशिक के अध्यक्ष बनने की घोषणा के साथ ही अब जिस तरह से कहा जा रहा था कि बंशीधर भगत को शायद मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी तो उनको हटाया गया। मंत्रिमंडल में जगह अब देखना होगा कि आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मदन कौशिक फिलहाल तो प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के नियुक्त कर दिए गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी। और मदन कौशिक को नई जिम्मेदारी मिलने पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। निवर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने भी उन्हें बधाई दी और साथ ही धन सिंह रावत ने भी उन्हें बधाई दी। न्यूज 18 से तीनों नेताओं ने खास बातचीत की। बिल्कुल बड़ी खबर है उत्तराखंड से और मेरे साथ इस वक्त मदन कौशिक मौजूद है। उनको अभी बैठक में भी जाना है और बहुत जल्दबाजी में मदन कौशिक। हालांकि जब संसदीय कार्य मंत्री सवालों को बहुत टाला उन्होंने, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी की जिम्मेदारी उन्हें संभालनी होगी। पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये अचानक से इतना बड़ा बदलाव, मुख्यमंत्री बदल गए, प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, तो चल क्या रहा है सर बीजेपी में? नहीं ऐसा नहीं है, कोई चल नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान कार्यकर्ताओं की पार्टी है। दायित्व परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे थे, बाद में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पूरी सेवा कर रहे थे वो गृह मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ जो हमारे माननीय मंत्री जी थे उनकी आवश्यकता, जो हमारे अध्यक्ष जी थे उनकी आवश्यकता शायद अब सरकार में पड़े। जो सरकार में काम कर रहे थे उनकी आवश्यकता अब संगठन में रहेगी। इसलिए कार्यकर्ताओं का दायित्व चेंज करना, दायित्व बदलना, ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें कोई किसी तरह कोई आप इस दूसरे रूप में मत देखिएगा। सबसे बड़ी चुनौती देखिए, हमारा कार्यकर्ता हमेशा चुनौतियों के साथ रहता है। हमारा कार्यकर्ता 24 घंटे जनता के बीच में रहता है। हमारा कार्यकर्ता जन समस्याओं के प्रति गंभीर रहता है। हमारा कार्यकर्ता हमेशा से 24 घंटे 24x7 वो कहीं ना कहीं एक काडर के आधार पर काम करता है। इसलिए वो चुनौती हमारे सामने हमारी रहती है, लेकिन हम उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे और आने वाले 2022 में हम बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाएंगे। आप 3 बार के विधायक हैं, सरकार के प्रवक्ता रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, ये आपको इनाम मिला है? नहीं, मैं 3 नहीं 4 बार का हूँ। 4 बार का, माफ कीजिए। देखिए, मैंने संगठन में भी लंबा काम किया है। मैंने पार्टी के महामंत्री, जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा, फिर पार्टी के संगठन में उपाध्यक्ष, सरकार में मंत्री, सरकार विपक्ष में उपनेता और अनेक समितियों का चेयर किए। मैंने संगठन में, सरकार में, दोनों में मैंने काम किया है। तो निश्चित रूप से पार्टी ने समझा होगा कि अब संगठन में मुझे दायित्व देना है। हमारा कार्यकर्ता एक निष्ठावान कार्यकर्ता है, काडर कार्यकर्ता है और हमारा कार्यकर्ता हमेशा उन सब दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी के साथ करता है जो उसको दिए जाते हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं पर हमारा भरोसा है कि आपको जो जिम्मेदारी मिले उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उत्तराखंड राज्य में देश के प्रधानमंत्री को और मजबूत करने के लिए 60+ का नारा लेकर हम जनता के बीच में जाएं और 60 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग यहाँ सरकार बनाएं। की पहली अग्नि परीक्षा 2022 का चुनाव होगा कि मदन कौशिक को रिजल्ट देना होगा 2022? हाँ, निश्चित रूप से अग्नि परीक्षा हम हमेशा देते आए हैं और इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे। सवाल अभी टालेंगे आप अध्यक्ष बनने के बाद, या जैसे सरकार में टालते थे, या आप सवालों के जवाब देंगे? नहीं, मैंने कभी सरकार में भी नहीं टाले, मैंने प्रवक्ता के तौर पर नहीं टाले, हमेशा जवाब दिए हैं और आज भी जवाब उसी रूप में दूंगा। कहीं कोई सवाल ही नहीं है टालने का। आप संगठन मंत्री भी रहे, आप राज्य मंत्री भी हैं, आपको संगठन का एक कद्दावर नेता भी माना जाता है। इस बड़े बदलाव को, मुख्यमंत्री का बदलना और प्रदेश अध्यक्ष का, इसे आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अभी 15 मिनट पहले जो है उनकी नियुक्ति हुई है और मैं कह सकता हूं कि पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं और हर कैबिनेट में वो जो है मंत्री रहे हैं और बहुत ही समझदार नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, पूरे उत्तराखंड की नब्ज जानते हैं
और उन पे पूरा कैलिबर है और मैं कह सकता हूं कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 60+ सीटें जीती। आप दोनों की सरकारी आवाज भी आमने सामने है और इस वक्त आप दोनों भी आमने सामने हैं, तो संगठन में यही तालमेल हमें कार्यकर्ताओं में भी दिखेगा, नेताओं में भी दिखेगा। और धन सिंह राव जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि एक ही जगह से गढ़वाल से ही मुख्यमंत्री का होना, गढ़वाल से ही अध्यक्ष का होना, एक का ब्राह्मण एक का ठाकुर होना, ये समीकरण आज तक नहीं देखे गए थे, अब देखे जा रहे हैं, ये क्यों? देखिए, यहाँ ना गढ़वाल है ना कुमाऊं है। यहाँ यह है कि जो कार्यकर्ता जो है निष्ठा से काम करते हैं, जो कार्यकर्ता पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय मदन कौशिक जी पूरे उत्तराखंड के नेता हैं। आप उनको गढ़वाल और कुमाऊं में क्यों बांटना चाहते हैं? मैं कह सकता हूँ कि पिथौरागढ़ से लेके और अस्कोट से लेके आराकोट तक हर गांव का कार्यकर्ता मदन कौशिक जी के आज अध्यक्ष बनने से बहुत खुश है। जब मैं खुश हूं तो आम कार्यकर्ता कितना खुश होगा, दे सकता नहीं, वो बात सही है, लेकिन अभी तक जो सरकारें रही, चाहे भुवनचंद खंडूरी सरकार हो, निशंक गवर्नमेंट हो, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नमेंट हो, इवन कांग्रेस की सरकारें भी रही हो, हमेशा ये बैलेंस देखा गया, गढ़वाल कुमाऊं ठाकुर ब्राह्मण, ये बैलेंस हमेशा देखा। इस बार इतना बड़ा परिवर्तन क्यों सर? देखो, यही बीजेपी की विशिष्ट पहचान है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और जो कार्यकर्ता अच्छा। और उत्तराखंड में आज शाम 5 बजे तीरथ सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा। तीरथ सरकार के नए मंत्रिमंडल में संभावित नामों में हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, यशपाल शर्मा, अरविंद पांडे, सतपाल महाराज और धन सिंह रावत का नाम शामिल है। वहीं रेखा आर्या, बंशीधर भगत, मुन्ना सिंह चौहान, बिशन सिंह चुफाल और महेंद्र भट्ट का नाम भी संभावित मंत्रियों के नामों में शामिल बताया जा रहा है। तो ऐसा कुछ तीरथ सिंह रावत का कैबिनेट हो सकता है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और कुछ नाम हैं जो कि पुराने नाम हैं और कुछ ऐसे नाम जो नए हैं, संभावित नाम जिनको आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो आज होगा तीरथ कैबिनेट का विस्तार। तीरथ सरकार के नए मंत्रिमंडल के संभावित नाम हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, यशपाल आर्या, अरविंद पांडे, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत। निश्चित रूप से बीजेपी हाईकमान बहुत सोच समझ के निर्णय लेती है और हर समीकरण को देखा जाता है। मैं समझता हूँ जो भी होगा वो पार्टी हित में होगा, चाहे संगठन हो चाहे सरकार। निश्चित रूप से पार्टी हित में भी होगा, प्रदेश हित में भी होगा। तो आप लोगों की आगे क्या रणनीति रहेगी विधायक के तौर पर? नहीं, विधायकों की तो एक ही रणनीति है कि अपने क्षेत्र का विकास करें और अधिक से अधिक जो मुख्यमंत्री बने उसका उपयोग करें। देखिए, ऐसा है, जो भी सोचा होगा नेतृत्व ने, जो भी सोचा होगा उस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश की जनता के लिए अच्छा सोचा होगा, चाहे वो संगठन के द्वारा हो, माध्यम से हो, चाहे सरकार के माध्यम से हो। देखिए, निश्चित तौर पर जो भी केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है वो प्रदेश के हित में लिया है, चाहे वो सरकार के तौर पे हो चाहे संगठन के तौर पे हो। निश्चित तौर पर वो बहुत बड़ी सोच और दूरदृष्टि वाले लोग हैं, तो उन्होंने जो कुछ भी लिया होगा इस प्रदेश की महान जनता के लिए ही, उसके हित में ही फैसला लिया होगा। अब आए कैबिनेट की भी शपथ कराएंगे। अभी हमारे पास दिल्ली से नाम आ जाएंगे, उसके बाद में मेरे ख्याल दोपहर के बाद में शपथ होगी। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा है दिल्ली के अंदर, वो चर्चा कर रहा है, उसके बाद में हमें सूची देंगे, उनको सबको जोड़ा जाएगा। सभी संभावनाएं खुली हुई हैं, अभी मुझे जानकारी में नहीं है। तो कब तक मान के चलें सर शपथ हो जाएगी? आज शाम तक हो जाएगी। पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, पूरे मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद आज के बाद में सब अपने अपने काम से लग जाएंगे। कितने मंत्री होंगे सर आज? 11 होते हैं मेरे ख्याल। मुख्यमंत्री के अलावा 11 मंत्री हैं, 11 शपथ लेंगे। तो 11 के 11 मंत्री आज शपथ लेंगे, लेकिन केंद्र से वो लिस्ट आएगी और फिर शाम के 5 बजे ये मंत्री शपथ लेने वाले हैं। अनुपम इस वक्त हमारे साथ एडिटर उत्तराखंड जुड़ गए हैं। अनुपम, जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें तो कुछ तो पुराने चेहरे हैं, कुछ संभावित नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं। किस तरह से आखिर इस मंत्रिमंडल विस्तार में बैलेंस बनाने की कोशिश होगी? देखिए, सबसे बड़ी खबर आपको पता है कि जो पिछली सरकार में काफी कद्दावर मंत्री थे मदन कौशिक, फिलहाल उनको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है। आइडिया यह है कि कम से कम जो मैदान के जिले हैं जहां बल्क सीटें हैं वहां पर पार्टी ठीक से मैनेजमेंट कर सके। किसान आंदोलन के बाद हरिद्वार और उधम सिंह नगर में उसकी तपिश महसूस की जा रही थी। अकेले इन दोनों जिलों से 20 सीटें आती हैं, तो मदन कौशिक को अध्यक्ष बना के कम से कम पार्टी ने कोशिश करी है कि जो प्लेन्स के एरिया में है कम से कम कंसोलिडेट कर सके अपनी ठीक से पोजीशन। अब बात रही पिछली सरकार में जो बाकी मंत्री थे उनको रिपीट किया जाए या नहीं, इसमें अभी तक मंथन चल रहा है लगातार पार्टी में, और ज्यादातर चेहरे वैसे रिपीट होंगे। कुछ नए नाम आएंगे, जैसे बिशन सिंह चुफाल, इनका कंफर्म हो चुका है कि आ रहे हैं।
बंशीधर भगत का कंफर्म है कि ये आ रहे हैं, और जाहिर तौर पे बंशीधर भगत जो है इनको बड़ी पोजीशन मिल सकती है, शायद डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। मैं अपने सूत्रों से बता रहा हूँ कि कम से कम सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो रीजनल बैलेंस है, कास्ट का बैलेंस है, वो बना रहे। एक दो नामों पे संशय है, इसको लेकर अभी भी माथापच्ची जारी है नीलू। बिल्कुल। और अनुपम, एक बात और, जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि कोशिश यही की जा रही है पहाड़, मैदान, क्षत्रिय, ब्राह्मण सबको इसमें जगह मिलेगी, क्योंकि वक्त बहुत कम है और सबको साथ लेकर भी चलना है। ऐसे में अगर मदन कौशिक की बात की जाए, तीरथ सिंह रावत की बात की जाए, तो गढ़वाल मंडल से आते हैं। कुमाऊं कहीं ना कहीं एक तरफ थोड़ा अलग थलग पड़ा हुआ है, तो क्या उसको भी साथ में वहां से भी नेता उठाने की कोशिश इस मंत्रिमंडल में की जाएगी? आप बिल्कुल देखिए, जैसे बिशन सिंह चुफाल है, ये पिथौरागढ़ जिले से आते हैं, 5 टाइम के विधायक है, तो उनको इंडक्ट करा जा रहा है। बंशीधर भगत ये भी कुमाऊं से आते हैं, नैनीताल जिले के हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष से पहले इनको इंडक्ट किया जा रहा है और इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने जा रही है सरकार में। तो एक कम से कम बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। नजर इस पर रहेगी कि जो उधम सिंह नगर जिला है, जो किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां क्या कोई पार्टी चेंज करती है? नहीं। पिछली सरकार में 2 मंत्री वहां से थे, यशपाल आर्य और अरविंद पांडे। हो सकता है कि कोई एकाधिक नामों में वहां कुछ बदलाव दिखे या कुछ एक फ्रेश एयर अभी वहां से दिखा नीलू। चलिए अनुपम, अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कौन से चेहरे होंगे और कौन से चेहरे नए होंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तीरथ कैबिनेट का विस्तार आज शाम 5 बजे होगा। शपथ ग्रहण 11 मंत्री आज लेने वाले हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जो कैबिनेट आज जो बनने वाली है, फॉर्म होने वाली है, उसमें जो विस्तार होना है, उसमें कहा जा सकता है कि मैदान का भी ख्याल रखा जाएगा, पहाड़ का भी ख्याल रखा जाएगा, राजपूत ब्राह्मण का भी सब कुछ ख्याल रखा जाएगा। तो किस तरह से बैलेंस बनाकर इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो पुराने चेहरों के अलावा शामिल होंगे इस मंत्रिमंडल विस्तार में? दीपांकर। बिल्कुल नीरू, अब से कुछ देर के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। 5 बजे राजभवन में शपथ होगी और उसके बाद जहां पर मैं खड़ा हूं, ये यमुना कॉलोनी है। इस यमुना कॉलोनी में जो मंत्रियों के आवास हैं, इन यमुना कॉलोनी में जितने भी ये बोर्ड्स हैं जहां नाम लिखे गए हैं, ये बंशीधर भगत का घर है। ये कुछ देर में मंत्री हो जाएंगे। जो सामने मेरे ठीक बाईं तरफ मदन कौशिक का घर है, इनका बोर्ड कुछ देर में प्रदेश अध्यक्ष का हो जाएगा। इसके बाद जो बाकी घर है, धन सिंह रावत राज्य मंत्री से क्या कैबिनेट हो जाएंगे, हरक सिंह रावत क्या इस बार एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे, यानी बहुत सी अटकलें इस वक्त चल रही हैं। तो यमुना कॉलोनी के जितने सरकारी आवास हैं, यहां पर नेम प्लेट बदलेंगी अब से कुछ देर के बाद, आज देर शाम तक या कल सुबह तक। और आमने सामने कोई प्रदेश अध्यक्ष बन चुका है, कोई अब मंत्री बनने वाला है। जो अभी खबरें हमारे पास है वो ये सूत्रों के हवाले से कि बंशीधर भगत उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं उत्तराखंड सरकार में, तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री, इसके अलावा धन सिंह रावत और हरक सिंह रावत में से कोई एक नेता पौड़ी से ड्रॉप हो सकते हैं इस मंत्रिमंडल में। और इन दोनों नेताओं में से कोई एक नेता सांसद का इलेक्शन लड़ेगा और जो नेता सांसद का इलेक्शन लड़ेगा उसकी जो सीट खाली होगी, चाहे वो कोटद्वार खाली होगी या श्रीनगर खाली होगी, उस पर तीरथ सिंह रावत बाई इलेक्शन लड़ेंगे और यहां पर हरक सिंह और धन सिंह में से किसी एक को सांसद के इलेक्शन के लिए पार्टी भेज सकती है, तो उनको यहां पर ड्रॉप किया जाएगा। इसके अलावा जो मेरे ठीक पीछे ये जो घर है मदन कौशिक का, यह प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। यानी पिछले शनिवार से लिया जाए, अगर 6 तारीख से देखा जाए, जब से रमन सिंह आए थे तब से उत्तराखंड की बीजेपी की पूरी राजनीति यहां पर बदल चुकी है। बिल्कुल, तो पूरी की पूरी राजनीति बदल चुकी है। अब नेम प्लेट्स भी बदल जाएंगे और शाम 5 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा कि किसे क्या मिलता है, किसे क्या नहीं मिलता है। दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ